बच्चे लास्ट क्लास में हमने बात की थी इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, लेकिन हमने जो डिस्काउंट अमाउंट लिया था वो किसके साथ लिया था? वो हमने लिया था अलॉटमेंट के साथ। ठीक है, अभी जो केस हम करने वाले जा रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, लेकिन इस बार डिस्काउंट जो लेंगे वो हम लेंगे एप्लीकेशन के साथ। अमाउंट सेम रखेंगे पुराने वाली। देखते हैं ज़रा, मान लेते हैं इशूड 500, 9% डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, और डिस्काउंट है एट द रेट 10% डिस्काउंट। ये क्वेश्चन अपना। चलिए देखते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, 3 कॉल्स हम ले रहे हैं। ₹10 का डिस्काउंट है तो टोटल पैसे कितने मिलने में? 90। देखते हैं, यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि एप्लीकेशन पे टोटल ₹50 थे और ₹10 डिस्काउंट के बाद हमें कितने मिल रहे हैं? 40। 30 अलॉटमेंट पे एज्यूम कर लेते हैं। 40, 30, 70 और 20, 90। चले देखते हैं एंट्री कैसे बनेंगी अब आपकी एप्लीकेशन की। बाकी तो सब सेम रहेगा, मैंने इसमें एप्लीकेशन की एंट्री देखनी। तो एप्लीकेशन पे पहले अमाउंट था आपका 50, लेकिन 10% डिस्काउंट के बाद मिला आपको ₹40। 500 डिबेंचर इशू किए हैं, तो फर्स्ट एंट्री जो बनी आपकी वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितनी थी? 500 डिबेंचर थे और एप्लीकेशन पे ₹50, आफ्टर 10% डिस्काउंट ₹40, तो 5 4 20, लगभग आपको मिल रहे हैं यहाँ पर ₹20,000। सेकेंड एंट्री जिसमें हम एप्लीकेशन मनी को पर्सन डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, उसको हम एडजस्टमेंट एंट्री के नाम से भी जानते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी? परसेंट डिबेंचर में आता है हमेशा फेस वैल्यू, तो परसेंट डिबेंचर में मैं कह सकता हूँ 500 डिबेंचर इशू किए और ₹50 के हिसाब से ये आएगा आपका 25,000। डिस्काउंट आपके आगे ₹5,000 और टोटल डिबेंचर एप्लीकेशन उतना ही डेबिट होगा जितने से यहाँ क्रेडिट किया था। तो एक केस तो आपका ये कंप्लीट हो गया है। अब बात करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स एट सिक्योरिटी प्रीमियम। चलिए देखते हैं ज़रा, तो ज़रा देख लेते हैं हमने कितने केसेस कर लिए हैं। चलो यहाँ पर बात करेंगे, इसको चौथा नंबर में डाल दे रहा हूँ यहाँ पर, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट सिक्योरिटी प्रीमियम, एट सिक्योरिटी प्रीमियम। एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें भी हम 2 केसेस करेंगे। अगर एप्लीकेशन के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम है तो केस क्या बनेगा, और अगर अलॉटमेंट के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम है तो क्या केस बनेगा। चलिए देखते हैं ज़रा, एक एग्जांपल उठा रहा हूँ मैं इसके लिए। मैं इशूड 500, 9% डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, और प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम है आपका 20% मान लेते हैं इस बार। देखते हैं ज़रा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, 3 कॉल्स उठा रहे हैं। टोटल प्रीमियम के साथ आपको कितना मिलेगा? 120। मान लेते हैं ₹50 यहाँ, 40 प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम ₹20 यहाँ, तो टोटल ₹60 हो गए हैं। अलॉटमेंट के साथ एज्यूम कर रहा हूँ प्रीमियम, क्वेश्चन में कुछ मेंशन भी नहीं होगा तो भी प्रीमियम किसके साथ एज्यूम करेंगे? अलॉटमेंट के साथ। बैलेंस हो गया, तो बच्चे ₹50 हो गया, 60 ही हो गया, तो फर्स्ट कॉल पे बचेगा आपके पास ₹10, टोटल ₹120 आने। चलिए एंट्री देखते हैं, फर्स्ट सेकंड एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा, मेन होगा अलॉटमेंट वाली सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो मैं एक फॉर्मेट बना लेता हूँ और देखते हैं ज़रा। ये बच्चे फॉर्मेट बन गया आपका, तो ये आपके आगे हेडिंग डाल देते हैं, जनरल एंट्रीज।
जर्नल एंट्रीज। चले बस इतना याद रखिएगा, अलॉटमेंट पे 40 + 20 टोटल 60 रुपये लेने हैं। और कितने डिबेंचर है हमारे पास? 500 डिबेंचर है, 100 रुपये का एक है। एंट्री क्या बनेगी उसकी बात करते हैं। पहली एंट्री बना रहे हैं हम सीधा अलॉटमेंट ड्यू करने की। तो एंट्री बनेगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये आपकी एंट्री बनेगी। परसेंट डिबेंचर में जाता है फेस वैल्यू, सिक्योरिटी प्रीमियम पे प्रॉफिट, और टोटल 60 रुपये हमें लेने हैं कितने डिबेंचर पे? 500 डिबेंचर पे। तो चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं ज़रा। 500 × 60, ये आपका क्या 30,000 रुपये, मतलब अलॉटमेंट पे लेना है आपको 30,000 रुपये। परसेंट डिबेंचर में जाएगा फेस वैल्यू, ये आ गया 20,000 रुपये, और सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया आपका 10,000। जब आप ड्यू करते हैं तब आप सिक्योरिटी प्रीमियम को डिस्क्लोज करते हैं, लेकिन जब आप प्रीमियम या अलॉटमेंट आप साथ में रिसीव कर रहे हैं तो सीधी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? पूरा का पूरा पैसा आपको 30,000 रुपये जो आपने अलॉटमेंट पर ड्यू किया था वो मिल जाएगा। अब इसमें एक दूसरा केस मैं करने जाऊंगा। दूसरे केस में हम क्या करेंगे, इस बार प्रीमियम जो लेंगे वो एप्लीकेशन पे लेंगे। हम किस पे लेंगे? एप्लीकेशन पे। देखते हैं ज़रा। चले यहाँ पर ये मैंने चौथा इसको उठाया था, इसी का ये एक तरीके से बी पार्ट है। तो चलिए फोर्थ का मैं बी करके कर देता हूँ इसको। और फिर से केस उठाएंगे। इशूड 500, 9% डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम उठा लेते हैं 20। इस बार एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। इस बार प्रीमियम किसके साथ ले रहे हैं हम? प्रीमियम ले रहे हैं एप्लीकेशन के साथ। तो एप्लीकेशन जो है हमारी हो जाएगी 50 + 20 कितनी? 70। 50 फेस वैल्यू है, 20 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम है। अलॉटमेंट पे उठा लेते हैं 30 और यहाँ पर 20, आई थिंक 7 टोटल हो गया आपका 120। एंट्री जो बनाएंगे वो सिर्फ हम बनाएंगे किसकी? एप्लीकेशन की, क्योंकि हमें सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम का एडजस्टमेंट देखना है। चलिए एक फॉर्मेट बना लेते हैं छोटा सा। चलिए ये हो गया। चलिए फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव करने की क्या बनेगी? फर्स्ट एंट्री बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। जब सिक्योरिटी प्रीमियम लेते हैं आप एप्लीकेशन पे तो उसको सेपरेटली डिस्क्लोज नहीं करते हैं। सेकंड एंट्री जिसको हम एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं उसमें हम सेपरेटली उसको डिस्क्लोज करते हैं। तो 500 डिबेंचर्स 57 से 35 आपको लगभग मिलना है 35,000 रुपये। 35,000 रुपये मिल गए हैं। उसके बाद जो सेकंड एंट्री बनेगी इसमें हम सिक्योरिटी प्रीमियम को सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे। एंट्री बनेगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, 9% डिबेंचर अकाउंट। एंड दूसरी एंट्री आ जाएगी, एंट्री नहीं इसका सेकंड पार्ट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम कितना था? 20 रुपये। 500 डिबेंचर पे 10,000 रुपये आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम, 25,000 आ गया परसेंट डिबेंचर फेस वैल्यू, और टोटल 35,000 आ गया ये। मैं यहाँ पर भी कैलकुलेशन लिख सकता हूँ, 500 डिबेंचर इंटू 50, और ये है आपका 500 डिबेंचर्स इंटू 20 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम। तो बच्चे ये आपका डिस्काउंट पार प्रीमियम सारे केसेस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मैं चलूँगा, और नेक्स्ट टॉपिक का जो नाम है आपका वो बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। चलिए देखते हैं फिफ्थ पार्ट। इस टॉपिक का क्या नाम है? ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ये आपका इस टॉपिक का नाम है। देखते हैं ज़रा। चलिए इसमें भी कुछ जनरल एंट्रीज बनानी है, एंट्रीज की बात कर लेते हैं हम। ये आपका बेसिक फॉर्मेट बन गया।
देखते हैं ज़रा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के केस में जर्नल एंट्रीज आपकी कैसे बनती हैं। डिबेंचर कंपनी ने इशू किए थे, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है, तो डेफिनेटली डेबिट में इंटरेस्ट ऑन एक्सपेंस आएगा या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। चलिए फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, फर्स्ट एंट्री बनेगी कंपनी के लिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो गया एक्सपेंस, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बीइंग, नरेशन में लिख दे रहा हूँ, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। आपने क्या किया, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट ड्यू कर दिया है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंस है, और डिबेंचर होल्डर क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे लिए एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, हमें इंटरेस्ट देना है। एज्यूम कर लेता हूँ मैं कुछ कि मान लीजिए 5,000 रुपये हमारा इंटरेस्ट बना है जो हमें देना है। सेकेंड एंट्री में क्या होगा, सेकेंड एंट्री में सर इसकी पेमेंट करेंगे। चलिए पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, डिबेंचर होल्डर्स, हमारी जो लायबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये आपकी पेमेंट की एंट्री हो गई है, आपने 5,000 रुपये की पेमेंट कर दी है। उसके बाद एक थर्ड एंट्री और बननी है बच्चे, थर्ड एंट्री क्या बनेगी वो भी मैं बता देता हूँ। चलिए थर्ड एंट्री क्या बनेगी, थर्ड एंट्री बनती है, ये आपकी एंट्री बनेगी ईयर एंड पे। कब बनेगी ये, या मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहीं पर लिख देता हूँ इसको। थर्ड ईयर एंट्री बनेगी आपकी ईयर एंड पे, और ईयर एंड पे कौन सी एंट्री बनती है, जो इंटरेस्ट आपने ड्यूरिंग देयर दिया है, जो आपके लिए एक्सपेंस है, उसको हम राइट ऑफ करेंगे। और राइट ऑफ करने की एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अकाउंट नहीं आएगा, ध्यान रखना कंपनीज अकाउंट हम पढ़ रहे हैं, डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। मुझे ये आपका कौन सा टॉपिक खत्म हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक मैं कंप्लीट करूँगा, ये वीडियोस आपको अभी मिल जाएंगे साथ के साथ।